अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। पानी देना बेटा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम स्कॉलर्स, उम्मीद वासिक है कि आप तमाम लोग अल्लाह ताला की रहमत से खैर वफियत से होंगे। आज चूँकि हमारा एक छोटा सा टॉपिक पीछे रहता था, आज हमने भी उन 3 किताबों का जिक्र करना है और इसके साथ जो है उसूल अरबा आज हम वो पढ़ेंगे। और दूसरा आपको ये बता दें कि पेपर का जो म्यार है वो बदलता रहता है। मैं और हम जो अपने ग्रुप में तैयारी करवाते हैं, ये हर उस म्यार को पूरा करने की कोशिश होती है कि कभी पेपर किस एंगल से आ जाता है, कभी किस एंगल से आ जाता है। चीज़ें जो है वो मुश्किल नहीं होती, आसानी होती हैं, मगर बाज़ औक़ात हमने पढ़ा उसको सरसरी सा पढ़ा होता है और बाज़ औक़ात हमारी नज़रों से गुजर जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो इस लिहाज से इन चीज़ों पे बड़ा गौर व फिक्र ज़रूरी है। यहाँ से ना सिर्फ आपके टेस्ट की तैयारी है बल्कि ये इंटरव्यू की भी तैयारी है। तो कल हमने सुनन इब्ने माजा पढ़नी थी, तो सुनन इब्ने माजा आई थिंक पढ़ ली थी। आज है सुनन निसाई। सुनन निसाई की जहां तक बात की जाए तो इनके मुसन्निफ है इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुएब अन-निसाई। वैसे तो बिन अली अन-निसाई है, इमाम अब्दुर्रहमान, ये इनका नाम आपने याद रखना है, अहमद बिन शुएब अन-निसाई, बस इतना नाम याद रख लिया। ठीक है। और सुनन निसाई जो है इसके अंदर 5761 अहादीस मौजूद है, 5761। और आपको बता दें कि असल में ये सुनन कुबरा का इख्तिसार करके सुनन सुगरा, इससे पहले ये किताब बड़ी थी जिसका नाम था जो है सुनन कुबरा। सुनन कुबरा इसका असल में नाम था, जो कि बड़ी तादाद में थी। इसका इख्तिसार करके इमाम साहब ने किताब लिखी है, उसका नाम है सुनन सुगरा। अच्छा, इसका दूसरा नाम ये भी है, ठीक है, सुनन सुगरा, ये आपने याद रखना है। सुनन कुबरा का इख्तिसार है जो है सुनन सुगरा, और जो आपके पास अभी मौजूद है जिसको हम कहते हैं अन-निसाई, सुनन निसाई। अच्छा, इनके हवाले से भी आपको ये बता दें कि ये इमाम इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे अहादीस को इकट्ठा किया और फिर अपनी किताब के अंदर इन्होंने जिक्र किया। तो इनकी तोहफातुल अहवज़ी जो है, तोहफातुल अहवज़ी, वो इनकी मारूफ है कि इस किताब की शरह है। तोहफातुल अहवज़ी आई थी तिरमिज़ी की है, ठीक है। तालिकात सल्फिया पे अनीफ भोजानी ने इस पे हाशिया दिया है, बस इसके हवाले से मारूफ ये है। बाकी इसकी कुछ किताबें भी हैं, तशरीहात भी है, वो हम यहाँ पे जिक्र नहीं कर रहे। इसके बाद सुनन इब्ने माजा है, और सुनन इब्ने माजा अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्ने माजा अल-क़ज़वीनी, इनका नाम है अबू अब्दुल्ला। अच्छा, ये सवाल बड़ी दफा आता है, ठीक है, मोहम्मद बिन यजीद क़ज़वीनी, ये है इब्ने माजा के मुसन्निफ। इब्ने माजा, क्योंकि ये माजा की तरफ निस्बत है इसलिए तो इनकी किताब का नाम है। अब आपको ये बता दें कि ये तकरीबन 5 लाख अहादीस का मजमुआ है, 5 लाख अहादीस का मजमुआ है, और इसमें 5 सुलासी रिवायात मौजूद हैं। सुनन अबू दाऊद के अंदर कोई भी नहीं, 5 सुलासी रिवायात इसमें मौजूद हैं जो इब्ने माजा के अंदर। और अद्दिबाजा मोहम्मद बिन मूसा की, अद्दिबाजा मोहम्मद बिन मूसा की इसकी तफसीर है, और इसके साथ मिसबाहुज़्ज़ुजाजा, मिसबाहुज़्ज़ुजाजा, ये जो है ये शुरुआत है जो इब्ने माजा की है, ये जलालुद्दीन सुयूती की है, जलालुद्दीन सुयूती की।
जी, जहां तक हमने जो है ना सियासित्ता के हवाले से हमने बात की है, इसके अलावा कुछ किताबें हैं जैसे कि मुस्तदरक हाकिम है इमाम हाकिम की, सुनन बहकी इमाम बहकी की, सुनन दारमी है इमाम दारमी की, ऐसे मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक है, ये किताबें हैं। अब मैं आपको इसके बाद जो चीजें हम बताएंगे, अभी तो उसूल अरबा बताएंगे, फिर हम बात करेंगे उसूल हदीस में जो एक कुतुब हदीस होती है ना, कि हम सुनन किसको कहते हैं, जवामे किसको कहते हैं, मुसन्निफ किससे कहते हैं, मुस्तखरिज किससे कहते हैं, जुज किससे कहते हैं, इन सारी चीजों पे हम डिटेल में अभी बात करेंगे। तो इससे पहले हम बात करते हैं उसूल अरबा। याद रखिए, उसूल अरबा से मुराद है 4 उसूल, और ये फिक़्ह जाफरिया की, ये फिक़्ह जाफरिया की अहम तरीन किताबें हैं। यानी कि हदीस के हवाले से जो अगर हदीस की 4 किताबें इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं, वो फिक़्ह जाफरिया की 4 अहम किताबें समझी जाती हैं, जिनमें सबसे पहले आप याद रखें अल काफी। ये बड़ी मारूफ किताब है अल काफी। सबसे पहले है अल काफी, दूसरे नंबर पर है मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, तीसरे नंबर पर है अल इस्तिबसार, चौथे नंबर पर जो किताब है तहज़ीबुल अहकाम। ये किताबें हैं मारूफ, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसमें इनके मुसन्निफीन आपके माइंड में होने चाहिए। अल काफी के मारूफ जो मुसन्निफ है उनका नाम है अबू जाफर मोहम्मद बिन याकूब, अबू जाफर बिन याकूब अल कलीमी, अबू जाफर बिन याकूब कलीमी। इमाम कलीमी की ये अहम किताब है अल काफी, जो कि 339 में की डेथ होती है। मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह है अबू जाफर मोहम्मद बिन बाब उमी, अबू जाफर मोहम्मद बिन बाब उमी, ये इनकी किताब है मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। इनकी वफात है 381। पर ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके मुसन्निफीन याद रख लें, इंशाअल्लाह ताला यही काफी। उसके बाद है अल इस्तिबसार, यह है अबू जाफर हसन तूसी की, अबू जाफर हसन अत्तूसी की, और यह भी है अबू जाफर हसन अत्तूसी की। इस पे मजीद जो डिटेल्स हैं वो इंशाअल्लाह ताला आज मैं आपको नोट्स की शक्ल में आपको शेयर करूंगा, आपने उसको पढ़ लेना है। यहां तक हमने अहादीस के हवाले से जो चीजें पढ़ी हैं वो हमने जो है तारीख हदीस और जमा तदवीनी हदीस के हवाले से कल और आज हमने ये सारा कुछ पढ़ा है। अब हम बाकायदा तौर पर आ रहे हैं हम कुतुब हदीस की अक़साम की तरफ, कुतुब हदीस की अक़साम की तरफ। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो वो आप लिख लिया करें, ताकि एंड पे हम वो सवाल जो है वो आपसे पूछ लिया करें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतुब हदीस का आना आपके लिए बहुत जरूरी है। जी आइए, कुतुब हदीस में अभी हम सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर लिखा जामे। जामे जो किताब होती है ना, जैसे कि जामे सही मुस्लिम, जामे तिरमिज़ी, जामे बुखारी, इन किताबों को हम जामे क्यों कहते हैं? आप ये याद रखें
कि जिस किताब में 8 तरह के मज़ामीन हो, जिसमें 8 किस्म के मज़ामीन हो, उसको हम कहते हैं जामे। जैसा कि अकायद है, जैसा कि आदाब है, जैसा कि अहकाम फिक्र है, जैसा कि मनाकिब है, जैसा कि फितन है, जैसा कि अलामात क़यामत है। यानी कि जिनमें 8 तरह के जो मज़ामीन है वो बयान किए जाएं, उनको हम कहते हैं जामे। इस वजह से हम जामे तिर्मिज़ी और जामे मुस्लिम और जामे बुखारी कहते हैं, यानी कि जामे किताबें हैं। इसके बाद आती है बात सुनन। सुनन में आप एक तरतीब याद रख लें कि जिस किताब के अंदर अहकाम की हदीस अब्वाबे फिक्र पर हों, जिसमें अहकाम की हदीस अब्वाबे फिक्र पर हों, उसको हम कहते हैं सुनन। और इसकी सुनन अरबा है। कितनी है सुनन? सुनन अरबा है और इसके अंदर 4 आती हैं। आप इन चारों में यानी कि सही मुस्लिम और सही बुखारी को निकाल दें तो बाकी चारों की चारे जो किताबें हैं हम उनको सुनन अरबा कहते हैं। सुनन निसाई, सुनन तिर्मिज़ी और सुनन इब्न माजा और सुनन अबी दाऊद। सुनन अबी दाऊद। तो जामे तिर्मिज़ी को जामे भी कहते हैं, सुनन भी कहते हैं। उसकी बुनियादी वजह कि जामे में उसमें 8 किस्म के मज़ामीन भी मौजूद हैं और दूसरी बात है इसमें अहकाम की हदीस अब्वाब फिक्र पर है। इस बुनियाद पर हम उसको सुनन कहते हैं, ये आपने याद रखना। इसके बाद है मुसनद। मुसनद है सहाबा कराम की तरतीब से अलग अलग वो किताब जिसमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की तरतीब से अलग अलग रिवायात मौजूद हो, उसको हम क्या कहते हैं? मुस्नद। इस किताब को हम क्या कहते हैं? मुस्नद। और इसके बाद आता है मुअजम, वो किताब जिसमें तरतीब शयूख के एतबार से लाई जाए, वो जिसमें तरतीब शयूख से हदीस लाई जाए, यानी कि जिसमें शयूख की तरतीब से हदीस लाई जाए, फलां शेख से सुनी, फिर फलां शेख से, फिर फलां शेख से, उस किताब को हम मुअजम कहते हैं। उस किताब को हम क्या कहते हैं? मुअजम। ये सवाल आया हुआ है, इस लिहाज से इसको अच्छी तरह ज़हन में रखें। इसके बाद आता है जुज। जुज होता है जिसमें सिर्फ एक मसला की हदीस जमा की जाए, जिसमें सिर्फ एक मसला पर अहादीस जमा की जाए, उनको हम क्या कहते हैं? जुज। जिसमें सिर्फ एक मसला पर अहादीस जमा की जाए उसको हम क्या कहते हैं? ये किताब होगी जुज। इसके बाद कुछ मजीद किताबें हैं, उनके हवाले से भी आपको तारुफ करवाते हैं ताकि इन चीजों के हवाले से हमें पता हो। सुनने से आपको जो लेक्चर है वो काफी हद तक इंशाअल्लाह ताला याद रह जाएगा और उसके बाद इन नोट्स को थोड़ा सा पढ़ लें तो ये आपकी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं मुफरद। दूसरे नंबर पर है गरीब, तीसरे नंबर पर है रिसाला, चौथे नंबर पर है मुस्तखरज, पांचवें नंबर पर है मुस्तदरक। जी, अब आपने मुफरद को देखना है सबसे पहले कि मुफरद वो जिसमें एक शख्स की रिवायत, मुफरद अकेला, लफ्जी माना अकेला, वो जिसमें सिर्फ एक शख्स की रिवायत हो उसको हम क्या कहते हैं? मुफरद। गरीब हदीस है कि एक मुहद्दिस की मुफरदात जिसके अंदर हो, एक मुहद्दिस के मुफरदात जिसमें जमा हो उसको हम कहते हैं गरीब।
एक मुहद्दिस के मुफरदात। रिसाला कहते हैं कि जिसमें खास मौजू की अहादीस लाई जाए, जिसमें खास मौजू की अहादीस लाई जाए। अच्छा, आप कहेंगे कि जुज़ जो है और रिसाला जो, इसमें फर्क क्या हुआ? देखिए, जुज़ जो होता है ना, वो सिर्फ एक मसला पर ही उसकी सारी जो है अहादीस इकट्ठी की जाती है। रिसाला जो है, इसमें आप ये होता है कि कोई 2-4 वुज़ू देते हैं, तो आगे फर्ज कीजिए किताब सलात है, फिर उसमें सलात के हदीस से लाई जाएंगी, ठीक है। और अगर ज़कात है तो फिर ज़कात की, यानी कि इस तरतीब से कि सबसे पहले अगर एक मौजू बयान हो तो उस मौजू के हवाले से रिवायात लाई जाएगी जब तक कि दूसरा मौजू शुरू नहीं हो जाता। मुस्तखरज, मुस्तखरज कहते हैं दूसरी किताब की हदीसों की जो जायद संदों का जिसमें इस्तखराज किया गया हो, यानी कि ऐसी हदीस जिसको दूसरे फुक़हा ने छोड़ दिया हो, अगरचे वो सही थी मगर उसके संदों का इस्तखराज किया गया, तो उस किताब के अंदर दर्ज का देना मुस्तखरज कहलाता है। और मुस्तदरक है दूसरी किताब के मुवाफिक इसकी रही हुई अहादीस, इसकी रही हुई अहादीस जो है वो इस किताब में लाई जाए, उसको कहते हैं मुस्तदरिक, यानी कि दूसरी किताब के मुवाफिक जो दूसरी किताब हदीस थी उसी की शरायत के मुवाफिक इसकी जो बची हुई रिवायत है वो जिसके अंदर दर्ज की जाए उसको हम क्या कहते हैं? मुस्तदरिक। इसको क्या कहते हैं? मुस्तदरिक। यहां तक ये कुतुबे हदीस की तकसीम जो है, अक़साम जो है, हमने उन पे बात की है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इनमें से आपको काफी चीजें जो है वो रह जाएंगी, याद रह जाएंगी इंशाअल्लाह। ये आपने लाजमी करना है क्योंकि पैटर्न बदलते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बात करनी है बुनियादी तौर पर उसूले हदीस की। उसूले हदीस आज हमने पढ़नी है। उसूले हदीस में आपने बुनियादी तौर पर किताबें पढ़ी हैं जो है शरह नुखबतुल फिक्र है हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, मारिफत उलूमुल हदीस है हाकिम नेशापुरी की, अल किफाया फी इल्मी रिवाया अबू बकर अहमद बिन अली बिन साबत अल मारूफ खतीब बगदादी, अल मारूफ खतीब बगदादी, अल किफाया फी इल्मी राविया, ठीक है। उसके बाद है उलूमुल हदीस अबू अमर उस्मान बिन अब्दुर्रहमान, इसका मारूफ नाम है इब्न सल्लाह, जो कि मुकदमा इब्न सल्लाह के हवाले से, इब्न सलाह के हवाले से मारूफ है। इसके बाद किताब आती तदरीब रावी फी शरह तकरीब नबवी, और ये जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सयूती की किताब है, एक अहम किताब है, ठीक है। और ये किताब तकरीब की शरह है, ये किताब तकरीब की शरह है, ये इमाम नबवी की जो तकरीब है ना उसकी शरह है ये कौन सी किताब? तदरीबुर रावी। उसके बाद फतहुल मगीस फी शरह अल्फिल हदीस, ये मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सखावी, ये अल्फिया अराकी की शरह है, अल्फिया अराकी की फतहुल मगीस, अल्फिया इराकी की शरह है, ठीक है। इसके बाद आता है कवाइदुल हदीस है जमालुद्दीन कासमी की, और एक मंजूम किताब है अल मंजूमतुल बैकूनिया, ये उमर बिन मोहम्मद अल बैकूनी की है, और ये नज़्मों की शक्ल में लिखी हुई उसूल हदीस पे किताब है जिनके अशार की तादाद 34 बनती है, जिनके अशार की तादाद 34 बनती है। तो ये इसमें मारूफ किताबें यहां पर मौजूद हैं। इसके बाद ये अब बाकायदा तौर पर जो आपको बता दें उसूल हदीस की कुछ चीजें, उस पर हम बात करते हैं। इसमें आप देखें असर, सबसे पहले असर किसे कहते हैं? वो कौल या फिर जिसकी निस्बत यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो बाद ने कहा है कि जिसकी निस्बत जो है किसी सहाबी की तरफ हो उसको असर कहा जाता है। मुहद्दिस, हाफिज और हाकिम, पहले ये आप कर लें मुहद्दिस किसे कहते हैं। ये अगर आप तफसीर मुस्तलाह हदीस पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी वहां से। हाफिज किसे कहते हैं,
और हाकिम किसे कहते हैं, ठीक है, हाकिम। ये दर्जे हैं। मुहद्दिस वो होता है जो इल्म जो है रिवायतन और दिरायतन बयान करे, रिवायत भी बयान करे और मतन भी। जो इल्म रिवायतन और दिरायतन बयान करे उसको हम क्या कहते हैं, मुहद्दिस। और उसके बाद हाफिज। मुहद्दिस से एक दर्जा बुलंद होता है, मुहद्दिस से एक दर्जा बुलंद जो होता है वो किसका मुकाम होता है, हाफिज का। और हाकिम होता है यानी कि ऐसा बंदा जिससे बहुत कम अहादीस रह गई हो, ऐसा जिससे बहुत कम अहादीस रह गई हो, यानी कि बहुत सारी अहादीस उसको याद हो, उसको हम क्या कहते हैं, हाकिम। ये तीन टर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है, तीन टर्म्स आपने याद रखनी है, मुहद्दिस, हाफिज, हाकिम। मुहद्दिस रिवायतन और दिरायतन बयान करे, हाफिज मुहद्दिस एक दर्जा बुलंद होता है, हाकिम ऐसा जिससे बहुत कम अहादीस रह गई है। इसके बाद ये बात है मुतवातर। देखें मुतवातर है और अहाद है, ये दो चीजें आती हैं। मुतवातर किसे कहते हैं, मुतवातर कहते हैं कि ऐसी हदीस जिसके अंदर कसीर रावियों की तादाद हो और उनका झूठ पर इकट्ठे होना मुहाल हो, यानी कि उनका झूठ पर इकट्ठे होना मुश्किल हो, मुहाल हो, उस हदीस को हम क्या कहते हैं, मुतवातिर। फिर आप इसकी डेफिनेशन कर लें कि जिस हदीस के बयान करने वाले, जिस हदीस के बयान करने वाले, मैं लिखता नहीं हूं, उनकी तादाद कसीर जमात हो और इनका झूठ पर इत्तफाक कर लेना मुहाल हो, और इनकी ये जो तादाद है ना ये शुरू से आखिर तक तमाम तबकात में मौजूद हो, शुरू से आखिर तक तमाम तबकात में मौजूद हो। अब मुतवातिर में शर्तें चार हैं, मुतवातिर की चार शर्तें हैं, शरायत, ठीक है। लेकिन आज आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। और आपको बता दें मुतवातिर की दो अक़साम हैं, मुतवातिर मानवी है और दूसरे लफ्जों में लफ्जी है। ये दो अक़साम है मुतवातिर की जो आपने याद रखनी है। यानी कि मुतवातिर की डेफिनेशन होगी, मुतवातिर की दो किस्में हैं, मुतवातिर की चार शर्तें हैं जो आपको बता दी हैं। अब इसके बाद है खबरे अहाद। खबरे अहाद किसे कहते हैं, यानी कि मुतवातिर की जो शर्तें तय की गई थी ना, जिस हदीस के अंदर, जिस हदीस में मुतवातिर की शरायत ना हो, मुतवातिर की शरायत मौजूद ना हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये अहाद है। ये क्या कौन सी है, अहाद। और संदों के एतबार से अहाद की जो अक़साम है, संदों के एतबार से, इस पे एक चार है वो आपको मैं सेंड करूंगा, आप उसको जरा पढ़ लीजिएगा। संदों के एतबार से ये डिफरेंट चीजें हैं, लोगों ने लिखी हुई हैं, मगर आपने इन चीजों को जरा गौर से देख रहे हैं। संदों के एतबार से इसकी जो इक़साम है वो तीन है, ठीक है। एक है मशहूर, और एक है अजीज, और एक है गरीब। ये तीन किस्में हैं, यानी कि सनद के एतबार से इसकी तीन किस्में हैं। ये लाजमी है कि अहाद जिसमें मुतवातिर की शर्तें नहीं है तो उनकी इतनी तादाद नहीं है बयान करने वालों की। अब मशहूर हम खबरें अहाद दें उसको कहेंगे कि जिस हदीस के बयान करने वालों में रावियों की तादाद या तीन तबके हों, या तीन लोग बयान करें, तीन रावी हों, तो हम उसको मशहूर कहेंगे, तीन लोग उसको बयान करने वाले। अगर ये तादाद हो जाए दो रावी तो उसको क्या कहेंगे, हम उसको कहेंगे हम अजीज। और इसके बाद है गरीब। अगर रावी हो जाए एक रावी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ये गरीब हदीस है। अगर एक रावी बयान करने वाला हो तो उसको हम किस बात से कंसीडर करते हैं कि ये गरीब हदीस है। अब आगे ना गरीब की भी कुछ अक़साम है, वो भी इंशाअल्लाह ताला आपके सामने शेयर करनी है कि गरीब की अक़साम कौन कौन सी हैं।
सबसे पहले आपको ये बता दें कि खबर मशहूर ऐसी हदीस जिसकी असनाद दो या दो से ज्यादा हो लेकिन तवातर के दर्जे को ना पहुंचे, यानी कि तवातर की शर्तें उसमें मौजूद ना हो, यह मशहूर खबर अजीज जिस हदीस के रवात या रावी तमाम तबकात में दो हो, तमाम तबकात में दो हो या किसी तबका में दो रह जाएं, ख्वा बाकी तबकात में दो से ज्यादा भी हो लेकिन किसी तबका में दो है तो उसको हम क्या कहेंगे, अजीज। और गरीब कहते हैं कि जिस हदीस की संद किसी तबका में सिर्फ एक रावी रह जाए उसको हम क्या कहते हैं, गरीब। और इसकी दो किस्में हैं, एक गरीब मुतलक होता है और एक गरीब निस्बी होता है। एक गरीब जो है मुतलक और एक होता है निस्बी। ये असल चीज याद करने वाली है। अब गरीब मुतलक से मुराद क्या चीज होती है? गरीब मुतलक से मुराद वो हदीस जिसकी असल संद में तफर्रुद हो, जिसकी असल संद में रावी अकेला रह जाए, तफर्रुद हो, उसको हम क्या कहते हैं, ये मुतलक है। मुराद ये है कि इसकी असल संद में तो तफर्रुद ना हो मगर किसी एक रावी की निस्बत हो। अब गरीब निस्बी यानी कि सनद के अंदर अगर तफर्रुद आ जाए, ठीक है, असल सनद में तो वो मुतलक है। और जो गरीब निस्बी है कि इसकी असल सनद में तो तफर्रुद नहीं है लेकिन किसी एक रावी की निस्बत तफर्रुद हो, यानी कि किसी जगह पर कोई एक रावी है वो अकेला रह जाता है तो वो निस्बी होता है। ठीक है, असल संद में तफर्रुद हो तो मुतलक, संद में ना हो बल्कि रावी में तफर्रुद हो, रावी में तफर्रुद, सनद तो पूरी होगी ना, तो रावी का एक रेफरेंस के हवाले से होगी बात। लिहाजा रावी के अंदर आ जाए तो निस्बी और सनद के अंदर असल संद में आ जाए तो ये मुतलक। ये गरीब की दो अकसाम जो मैंने आपको बता दी है, इसको आपने याद करना है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कुव्वतो ज़ेफ के एतबार से खबरे अहाद की अकसाम। कुव्वतो यानी कि कमजोरी के हिसाब से या कुव्वत के हिसाब से खबरे अहाद की जो अकसाम है उसकी कितनी है? एक होती है मकबूल और एक होती है मरदूद। एक मकबूल है और एक मरदूद है। अब मकबूल में आप कौन कौन सी, जिसकी खबर देने वाले का सच गालिब हो, ये कहते हैं जिसकी खबर देने वाले का सच गालिब आ जाए उसको कहते हैं मकबूल। और मरदूद कहते हैं कि जिसका सिदक उसके किज़ब पर गालिब ना हो, जिसका सच या सिदक उसके झूठ या किज़ब पर गालिब ना हो उसको हम क्या कहते हैं? मरदूद। ये आपने याद रख लिया है। मकबूल वो हदीस होती है कि जिसकी खबर देने वाले का सच उस पर गालिब आ जाए और इसमें गालिब ना आए वो मरदूद हो गया। ये आपने देखना है। इसके बाद खबरे मकबूल जो है इसकी आगे अकसाम है। अभी हम पढ़ते हैं जी, खबरे मकबूल की अकसाम है आगे चार। ये मारूफ चार किस्में, और ये बड़ी दफा पेपर में सवाल आया है कि खबरे मकबूल की कौन कौन सी अकसाम है। तो खबरे मकबूल की जो अकसाम है वो आपने जरा देखनी है। इनके हवाले से हम जरा डेफिनेशन अभी इतनी ज्यादा करने की जरूरत नहीं मगर थोड़ी बहुत वो भी आपको ज़हन में होनी चाहिए। सबसे पहले है सही ज़ाती। ये पेपर में कई दफा सवाल आया हुआ कि खबरे मकबूल की कितनी अकसाम है। सही ज़ाती, हसन ज़ाती, सही गैरी और हसन गैरी। या हुस्न गैरी? हसन गैरी, सही और हसन। सही ज़ाती, हसन ज़ाती, सही गैरी, हसन गैरी। ये इसकी अकसाम है जो कि मकबूल हदीस की हैं। अब इसमें अगर देखें ना तो सही ज़ाती के अंदर 5 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। सही ज़ाती उसको हम कहते हैं जैसा कि संद का मुत्तसिल होना एक शर्त है, दूसरी शर्त है रावी का आदिल होना, दूसरी शर्त है
रावियों का जाबित होना, ये तीसरी शर्त है। खबर शाज ना हो, हदीस शाज ना हो, और आखिरी है मालूल ना हो, इल्लत ना हो, मालूल ना हो। यानी कि ये 5 शर्तें ठहरती हैं। अगर जिसके अंदर ये 5 शर्तें मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं कि वो सही लिजाती है। वो क्या है? वो सही लिजाती। और अगर कहते हैं कि रावी का जब्त अगर खफीफ हो जाए, यानी कि अगर इसमें ये बाकी सारी वही है, ये जो रावी का जब्त ये हल्का हो जाए, कम हो जाए, तो हम उसको क्या कहेंगे? ये हसन लिजाती है, ये हसन लिजाती है, ये हसन लिजाती है। अब आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि हसन गैरी क्या है और सही गैरी क्या है। हसन लिजाती फिर सुन ले, हदीस सही लिजाती इसकी तारीफ सुन ले कि जिस हदीस के तमाम रावी साहिब अदालत हो, ताम मुकम्मल जबत वाले हों, इसकी संद मुत्तसिल हो और इसकी संद मालूल ना हो और शाज ना हो, तो इसको हम कहेंगे कि यह सही लिजाती है। और अगर हसन लिजाती है, जिस हदीस में सही की तमाम सिफात मौजूद हो मगर अगर रावी का जब्त वहां पे कम हो जाता है, रावी का जब्त हल्का हो जाता है, कम हो जाता है, खफीफ हो जाता है, तो वो कौन सी हदीस कहलाती है? वो हसन लिजाती कहलाती है। और उसके बाद है सही लिगैरी, वो हसन लिजाती जिसे कसरत तुर्क मिल जाए, यानी कि वो हदीस जो ये तो फिर एक से ना जिसको कसरत तुर्क यानी कि ज्यादा हदीस संत मिल जाए, अगर इसको ज्यादा जराए से बयान किया जाए तो फिर ये सही लिगैरी हो जाएगी। अगर इसको कसरत तुर्क मिल जाए तो ये कौन सी हो जाएगी? सही लिगैरी। और उसके बाद हसन लिगैरी, ऐसी ज़ईफ रिवायत जिसकी आसानी सहिया से तायद हो जाए, यानी किसी किस्म के खारजी करीना की वजह से इसे मकबूलियत मिल जाए। आप ये समझ सकते हैं कि ऐसी ज़ईफ रिवायत, ऐसी ज़ईफ रिवायत जिसकी दूसरी, यानी कि ना ये रिवायत अगरचे ज़ईफ होती है मगर इस जैसी रिवायत ना बाकी हदीसों में आ जाए या बाकी संदों से बयान हो जाए, तो उससे इस ज़ईफ रिवायत की तायीद हो जाए, तकवीर मिल जाए, तो फिर ये मकबूल के दर्जे को पहुंच जाती है। फिर ये मकबूल के दर्जे को पहुंच जाती है किसी खारजी करीना की वजह से, या फिर इस जैसी रिवायत किसी और सनद से आ जाए, तो वो रिवायत फिर जो है वो कवी हो जाती है। ठीक है, ये आपने याद कर, ये 4 चीजें मैंने आपको बताई है, सही लिजाती, हसन लिजाती, सही लिगैरी, हसन लिगैरी। इन सारी चीजों पे मैंने डिटेल्स आपको इसलिए दी हैं क्योंकि इन चीजों के बारे में सवालात आते हैं और इंटरव्यू के अंदर भी सवालात पूछे जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको रेज कर देता हूं। जी, अब हम कुछ बात करते हैं अल्लाह अकबर कि मुहकम हदीस कौन सी होती है। मुहकम, ये भी बड़ी तफसील सी बातें होने वाली है। मुहकम ऐसी सरी हदीस जिसके कोई मुआरिज हदीस ना हो, ऐसी सरी से मेरा वाज़े करना, ऐसी वाज़े हदीस जिसके मुकाबल कोई हदीस ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? ये मुहकम हदीस है। ये कौन सी हदीस है? उसको हम कहते हैं मुहकम हदीस। इसके साथ कुछ हदीसें हैं, वो आपको अभी मैं बोल के सुना देता हूं चूंकि आपको पता भी है। एक होती है हदीस कुदसी, एक होती है हदीस नबवी। हदीस नबवी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल भी और अल्फाज भी। हदीस कुदसी जो है वो हदीस जिसके अंदर अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हैं मगर बात अल्लाह ताला की होती है, उस हदीस को हम हदीस कुदसी कहते हैं। मरफू हदीस, जिस हदीस की संद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे वो मरफू हदीस है। मौकूफ, जिस हदीस की संद सहाबा तक पहुंचे वो मौकूफ हदीस है। मकतू, जिस हदीस की संद मरफू, मकतू, मौकूफ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक संद पहुंचे, ये है ताबी तक। मकतू ताबी तक पहुंचे, मौकूफ सहाबी तक।
सहाबी तक संद पहुंचे तो मौकूफ, अगर किसी हदीस की संद ताबी तक पहुंचे तो मक़तू, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक पहुंचे तो वो मरफू। तो मरफू की 3 अक़साम है। मरफू कौली होती है, वही हदीस की अक़साम, फेली होती है या तकरीरी होती है। ये मरफू की भी 3 अक़साम। अगर सवाल आ जाए कि मरफू की कितनी किस्में हैं तो वो आपने याद रखनी है। और मौजू हदीस कौन सी होती है? मौजू वो हदीस के रावी पर, ऐसी हदीस जिसके रावी पर, ऐसी हदीस जिसके रावी पर झूठ बोलने का इल्जाम आ जाए, ठीक है, वो मौजू हदीस कहलाती है। अब इसके बाद जो है खबर वाहिद की मजीद 7 अक़साम बयान की जाती हैं। ये चीजें आपको बयान करते हैं, बड़ी अहम चीजें हैं, हर लिहाज से इसको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, ये खबर वाहिद के वाले से 7 इसी किस्में बनती हैं। वो है मुत्तसिल, मुनक़ते, मुअल्लिक, मौसल, मुरसल, और ये इसको मुदल्लिस लिख रहे हैं, ये मुदल्लिस, मुरसल। ये 7 हदीस की अक़साम है जिसके हवाले से आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये जरा सुने। सबसे पहले मुत्तसिल उसको कहते हैं कि 5 शराइत वाली जो हदीस है उसको हम कहते हैं मुत्तसिल। जैसा कि कोई रावी हज़फ ना हो उसको हम मुत्तसिल कहेंगे, मजहूरुल हाल ना हो, मजहूरुल हाल ना हो उस हदीस को भी हम मुत्तसिल कहेंगे। एक मिनट, मजहूरुल हाल ना हो उसको भी हम मुत्तसिल कहेंगे, और अपने उस्ताद से उसने सुना हो, यानी कि ऐसी रिवायत है कि जो 5 शर्तों वाली हो, 5 शराइत, इसकी बराबर वही 5 शराइत आप लिख लें। अभी हम पढ़ रहे थे मुत्तसिल, और उसके बाद हमने पढ़नी है मुनक़ते, यानी कि मुनक़ते है इनक़ता से, ये मिली हुई से है, ये इनक़ता टूट जाना। कैमरा बैक चलाएं सर, कैमरा सामने, कैमरा बैक हो गया। अच्छा, ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इनक़ता मुनक़ते ऐसी हदीस जिसमें जिसकी संद कटी हुई हो, ऐसी हदीस जिसकी संद कटी हुई, रावी उसमें गिरा हुआ हो, रावी गिरा हुआ हो, मुअल्लिक लटकी हुई, ठीक है। अब इसमें मुअल्लिक वो हदीस है जिसकी संद के शुरू से रावी या मुसलसल गिरे, शुरू से, शुरू संद से जिसके रावी गिरे हुए हो उसको कहते हैं मुअल्लिक। मौसल वो हदीस होती है कि दरमियान से या मुसलसल गिरे हुए हो, दरमियान से होगा, ये दरमियान से या मुसलसल रावी हज़फ हो, उसको हम कहते हैं मौसल। मुदल्लिस जो होती है, तदलीस का मतलब होता है छुपाना, ऐब छुपाना, ठीक है, ऐब छुपाना। इसके मुराद है वो हदीस जिसके अंदर सनद के मख्फी ऐब को छुपाया जाए, वो जिसके अंदर सनद के अंदर कोई ऐब है और उसको छुपाया जाए तो उसको मुदल्लिस कहते हैं, तदलीस करना। तो तदलीस की आगे ना कुछ अक़साम भी हैं, ठीक है। तदलीस किसी रावी का अपने किसी ऐसे मुआसर से, ऐसे हम असर से रिवायत करना जिससे इसकी मुलाकात तो मारूफ है, लेकिन वो मज़कूर हदीस जो उससे रिवायत करा वो उससे रिवायत नहीं की, तो और वो रिवायत भी ऐसे सीगे से करे कि जिससे ऐसा एहतमाल हो कि वो रिवायत उससे सुनी हुई है, तो इसको कहते हैं मुदल्लिस। और ऐसे रावी को मुदल्लिस कहते हैं। और तदलीस होता है, और इस पे लफ्ज बोला जाता है अन और काला का, मिसाल के तौर पर अन और काला कहे, यानी कि दौर एक जैसा है, उससे मुलाकात भी है
जो शयूख की शराइत है, मगर जो वो हदीस बयान कर रहा है ना, वो हदीस उससे नहीं सुनी। हदीसें सुनी हुई हैं मगर वो हदीस उनसे नहीं सुनी, इस वजह से, और बयान उसी एतमाल से कर रहा है कि ये हदीस उनसे सुनी है, तो ऐसी हदीस को कहते हैं मुदल्लिस, और जो तदलीस करते हैं उसको मुदल्लिस के। इसकी दो अक़साम है, तदलीस शयूख और तदलीस तस्रिया। तदलीस तस्रिया ये आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है मुरसल, शब्द के आखिर से ताबी के बाद रावी ही मज़कूर ना करे या नाम लिए बगैर हदीस बयान कर दे, यानी कि शब्द के आखिर से ताबी के बाद जो रावी है ना, ताबी के बाद सहाबी होगा, तो उसका यानी कि सहाबी को नया बयान करे। शब्द के आखिर में ताबी के बाद रावी बयान ना करे, इसको कहते हैं मुरसल। इस हदीस को क्या कहते हैं? मुरसल। इसके बाद है मतरूक। मतरूक हदीस में उस हदीस को कहा जाता है जिसके ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम हो, जिस रावी के ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम, उसको मतरूक कहा जाता है। अब फिर आता है शाज़। मैं अभी ये बातें बता रहा हूं, लिख नहीं रहा, कि शाज़ उस हदीस को कहते हैं कि जिसके अंदर सिका औसत अपने से ज्यादा कवी रावी की मुखालफत करे, उसको हम क्या कहते हैं? ये तो शाज़ हदीस है, एक सिका रावी है मगर जो उससे ज्यादा सिका रावी है वो उसकी मुखालफत कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? शाज़। और ऐसे मुनकर वो हदीस को कहते हैं, वो हदीस के ज़ईफ रावी जिसमें सिका की मुखालफत करे, ज़ईफ रावी जिसमें सिका की मुखालफत करे वो मुनकर, और जिसमें सिका औसत की मुखालफत करे वो शाज़, ठीक है। और उसके बाद महफूज। महफूज वो होती है जो हदीस शाज़ के मुकाबल में होती है, वो हदीस जो शाज़ के मुकाबल में होती है वो हदीस क्या होती है? महफूज। और मुअल्लिल जिस हदीस में ऐसी इल्लत हो जाए जो सेहते रावी पर असरअंदाज हुई हो, यानी कि जिसके अंदर ऐसी इल्लत मौजूद हो जो सेहते रावी पर असरअंदाज हो, उसको हम क्या कहते हैं? कि ये हदीस है मुअल्लिल, ये हदीस है मुअल्लिल। मतरूक भी बता दी कि मतरूक जिस पर झूठ बोलने का इल्जाम हो, मुनक़ते भी बता दी, शाज़ भी बता दी, और इसके बाद जो आपको जो दो चीजें बतानी है वो है मुस्तरिब। अच्छा जी, मुस्तरिब खल्त हो जाना, और जो है मुदरज, ठीक है। मुस्तरज और मुदरज जिसमें किसी मामला में खलल पैदा हो जाए, जिसमें किसी मामला में यानी संग में खलल पैदा हो जाए उसको क्या कहते हैं? मुस्तरिब। और इसकी दो अक़साम है। मतन में अगर खलल है तो मुस्तरिबुल मतन, और अगर जो है संद में इस्तराब पैदा हुआ है तो मुस्तरिबुस संद बनेगा। मुदरज वो होता है दर्ज करना, ठीक है, इसका लफ्ज़ है दर्ज करना। और है कि जिसमें किसी जगह रावी अपना कलाम दर्ज कर दे उसको कहते हैं मुदरज। दर्ज कर, यानी रावी जो है वो अपना कलाम दर्ज कर दे उसको मुदरज। अगर मतन में दर्ज करे तो मुदरजुल मतन, और संद में दर्ज करे तो मुदरजुस सनद बनेगा, वो मुदरजुस सनद बनेगा, ये आपने याद रखना है। इसके बाद मक़लूब। मक़लूब कौन सी हदीस? जिस हदीस की तमाम सनद किसी दूसरी हदीस की सनद या इसका मुकम्मल मतन किसी दूसरी हदीस के मतन से खल्त मल्त हो जाए, या कोई लफ्ज एक दूसरे से बदल जाए, उसको हम मक़लूब कहते हैं। फिर सुन लें, किसी हदीस की तमाम सनद या दूसरी हदीस की सनद से, या इसका मुकम्मल मतन किसी दूसरी हदीस के मतन से, या सनदो मतन का कोई लफ्ज किसी दूसरे लफ्ज से बदल जाए, यानी कि लफ्जों का बदल जाना, यह होता है मक़लूब। और इसकी भी दो किस्में हैं। अगर मतन बदला है तो मक़लूबुल मतन है, अगर मतन सन बनी मक़लूबुल सन है। इसके बाद मुसहफ और मुहर्रिफ। मुसहफ कहते हैं किसी हदीस की सन या मतन का कोई ऐसा लफ्ज बदल जाए जो सूरत खती में तो इससे मिलता हो मगर तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी में इससे मुख्तलिफ हो, जैसा कि लफ्ज है शुरै और सरेज, ठीक है। फिर सुने, मुसहफ जिस किसी हदीस की संद या मतन का कोई ऐसे लफ्ज से बदल दिया जाए,
कोई लफ्ज ऐसे लफ्ज से बदल दिया जाए जो लिखने की सूरत में तो मिलता है, लिखने की सूरत में सेम मिलता है, मगर उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है और अदायगी जो है ना वो अलग अलग हो, उसको कहते हैं मुसहफ। इसमें लफ्ज बदला जाता है, लिखने की खते सूरत जो खती सूरत में होता है वो सेम होता है, मगर उसका जो होता है ना तलफ़्फ़ुज़ वो बदल जाता है, इसको कहते हैं हम मुसहफ। मुहर्रिफ जो होता है, जिस हदीस का कोई लफ्ज ऐसे लफ्ज से बदल जाए जिसकी शक्ल आम तौर पर मिलती जुलती है मगर एक या दो हरूफ का इख्तलाफ हो जाए, यानी कि आम हरूफ से उनकी शक्ल मिलती जुलती है, लफ्ज बदल जाए मगर वहां पे एक दो हरफों का इख्तलाफ हो। मिसाल के तौर पर सईद, शोबा, यजीद, बरीद। अब यहाँ पे खती सूरत में और आवाज तलफ़्फ़ुज़ की सूरत में तो लफ्ज मिल रहे हैं, मगर हकीकत में इनमें एक दो लफ्ज क्या हो रहे हैं, वो बदल रहे हैं। आखिरी बात जो आपको बता देते हैं वो ये है कि हदीस के असबाबे तान कितने हैं, तो असबाबे तान है 10। असबाबे तान कितने हैं, 10। वो सुन लें। सबसे पहले अल किस्म, उसके बाद है तोहमत बिल किस्म, तोहमत किस्म, उसके बाद है फोशुल गलत, उसके बाद है शिद्दतुल गफला और अल फिस्क, ठीक है। इसके बाद वहम, अल जहाला, अल बिदा, सुए हिफ्स और मुखालिफत सिकात, ये है। फिर सुन लें। अल किस्म, तोहमत बिल किस्म, फहशुल गलत, शिद्दतुल गफला, अल फिस्क, अल वहम, अल जहाला, अल बिदा, सुए हिफ्स और मुखालिफत सिकात, ये असबाबे तान है। ये आज हम अभी उसूल हदीस की आज 98% जो है वो हम टर्म्स पढ़ चुके हैं। आपने इन टर्म्स को अच्छी तरह याद करना है। कुछ चीजें जो समझाने वाली थी बड़ी डिटेल में मैंने समझाई हैं, बस इसके बाद मैं आपको नोट शेयर करूंगा, आप उसमें से इंशाल्लाह ताला याद कर लेंगे तो आपके लिए ये चीजें बिल्कुल आसान हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है, ये चीजें ज्यादा इंटरव्यू में आती हैं और टेस्ट में भी आती हैं, ठीक है। टेस्ट में भी ये एक दो असूल जो है उसूल हदीस में से लाजमी आ रहे हैं, लिहाजा मैक्सिमम इन चीजों को तैयार कीजिएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अभी कोई बात है, कोई सवाल है तो 1 मिनट में कर सकते हैं जी।